उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं और अमेठी में 27 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। अमेठी के किसानों से ये अपील है, संयुक्त किसान मोर्चा अमेठी की, कि इस क्रूर, नृशंस और निर्दयी किसानों की हत्यारी सरकार के चाल, चरित्र और चेहरे पर विचार करने के बाद वो किसी भी राजनीतिक पार्टी को वोट दें, लेकिन इस भाजपा को, जो किसानों की हत्यारी सरकार है, वो ना दें। हमारे बीच हमारी अपील सुनने आए हैं। हम प्रेस वार्ता के जरिए एक अपील लेकर आए हैं और वो अपील कोई ऐसा नहीं कि 57 कोई किसान संगठनों की अपील है। किसान संगठनों से जो आम किसान आज जुड़ा हुआ है, जो गांव-गांव के अंदर, उनकी अपील है। और सुन लीजिए, प्रथम चरण से ही 10 फरवरी को था, गांव में बीजेपी को किसान लोगों ने खदेड़ा है। ऐसा नहीं है कि हम कोई खदेड़ने का कोई आदेश लेके आए हैं या कोई है, ये जनता का आदेश है, जनता की अपील है, जिसको हम पत्रकार बंधुओं के जरिए उन लोगों को बताना चाहते हैं जो ये कह रहे हैं कि भाजपा जीत रही है और अभी भी मोदी का जो है जादू है इस देश में। नहीं है। आप कहीं भी देख लीजिए, गांव के अंदर उनके बीजेपी के नेता जो घुस नहीं पा रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और जो मोदी सरकार ये कह रही है कि हमने किसानों का हित किया है, अगर किसानों का हित किया होता तो लखीमपुर में जो रैली थी 20 तारीख की, उसको कैंसिल करके भागे नहीं होते। और उनके नेता जो है जवाब देने की स्थिति नहीं है। मोदी जी प्रेस वार्ता करके दिखा दें, कोई नेता बता के दिखा दे कि किसानों के लिए उन्होंने क्या किया है। किसान सम्मान निधि के रूप में जो धन की बात करते हैं, जो उन्होंने 6,000 रुपये साल के या 2,000 रुपये साल के दिए, उससे ज़्यादा धान 800 रुपये में बेचना पड़ा, 600 रुपये बेचना पड़ा, उससे ज़्यादा नुकसान हुआ है। हमें ये जो सम्मान निधि की बजाय वो अपमान जो कर रहे हैं हमारी MSP न देकर, इसका हमें बदला लेना है। हमने MSP मांगी थी, हमने कुछ फ्री में दक्षिणा नहीं मांगी, हमारे युवाओं ने रोजगार मांगा, हमारे मजदूरों ने मजदूरी मांगी। जो हमने मांगा वो इस सरकार ने नहीं दिया है, अपने वायदे नहीं निभाए हैं। जिन वायदों के साथ ये सरकार पूरे मैंडेट के साथ में आई, 2014 से लगातार जो है किसानों का ही ये शोषण करती आ रही है। 2014 में सबसे पहला काम किया इन्होंने, जो है जो उत्पादों पर, कृषि उत्पादों पर मिलने वाली सब्सिडी है, उसको ख़त्म करने से लेकर आज तक तीनों कृषि कानून को लागू करने तक किसानों का कुठाराघात किया है। ये इतिहास बताने की बात नहीं है। और उसी का परिणाम है कि गांव-गांव ये खदेड़े जा रहे हैं और छुट्टा पशु और ये किसान दोनों इस चुनाव में ऐसे खदेड़े जाएंगे कि दोनों नज़र नहीं आएंगे। धन्यवाद साथियों। हम इसी के साथ ये अपील करते हैं जनता से, आपके द्वारा आम मतदाताओं से अपील करते हैं, किसान ही नहीं और वर्ग से अपील करते हैं, जो व्यापारी वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है। व्यापारी, जो छोटा व्यापारी की हालत क्या है, GST की हालत में बहुत सारे उद्योग धंधे, कपड़े की छोटी दुकानें, रोजगार धंधे सब बंद हो चुके हैं, चौपट हो चुके हैं। ये अब जो है छोटी ढकेल वाले जो पकौड़ी की दुकान खोलते थे या उनके रजिस्ट्रेशन के नाम पर, या अब ये कह रहे हैं कि अगर उन्होंने अगर विशेष रूप से का डिप्लोमा कर किया होगा, वही पकौड़ी तल सकते हैं, उस रोजगार को भी ये बंद करने जा रहे हैं। छोटे छोटे कचौड़ी बेचने वाले मिलावट के नाम पर और नाम पर जो है इनका षड्यंत्र बड़ा चलने वाला है, फिर रोजगार को ख़त्म करने का। उन सबको अब आम जनता को खड़ा होना पड़ेगा, जो महंगाई से त्रस्त है। और इस सरकार को जो सिलेंडर इन्होंने 300 का 1000 का किया है, जो 300 का 1000 करके जो मार दी है इन्होंने, उसकी सजा देने का अब जो है वक्त आ गया है। इनके किसी झांसे में सरकार फंसने वाली है। धन्यवाद। हम भारत के किसान और उत्तर प्रदेश के किसान क्या ये चाहते हैं कि सारी खेती जो है अडानी अंबानी को दे दी जाए? खेती हम लोगों के पास रहे ही ना। दूसरी बात ये है, हमें ये सोचना है कि क्या ये दूध का, डेयरी का जो हम लोग अपने यहाँ गाय भैंस पाल लेते हैं और जो थोड़ा मोड़ा धंधा चलता है, ये आवारा पशुओं का नाटक और कुछ नहीं है। ये हमारा घरेलू डेयरी उद्योग को खत्म करने का एक षड्यंत्र है। क्या हम चाहते हैं वो षड्यंत्र का सफल हो? पहला प्रश्न हमने क्या किया, क्या खेती अडानी अंबानी को दे दी जाए? दूसरा प्रश्न क्या किया कि ये जो आवारा पशु है वो और कुछ नहीं, आवारा पशु सब बहाना है, जो घरेलू डेयरी उद्योग है वो खत्म हो जाए। तीसरा सवाल ये है कि हुकूमत इस तरीके से जनता की आवाज़ को खामोश कर दे कि जो हुकूमत कहती है केवल वो सच है, जो ज़मीन पर आप भोग रहे हो वो सब झूठ है। हुकूमत क्या कहती है? ऑक्सीजन के बिना कोई नहीं मरा। आप क्या कहते हैं?
कि आपके अंदर, आपके जितने लोग यहाँ बैठे हैं, क्या वो छाती ठोक के कह सकते हैं कि उनके परिवार और रिश्तेदारों में कोई आदमी कोरोना में नहीं मरा? पत्रकार महोदय, मैं आप लोगों से केवल इतनी अपील करता हूँ कि ये जो निजीकरण का षड्यंत्र है, ये जो बेरोजगारी को बढ़ाने का षड्यंत्र है, जो ये महंगाई का षड्यंत्र है, जो इस देश के अंदर हुकूमत की तानाशाही का षड्यंत्र है, इसके खिलाफ आज जो मौका है, उसमें वो लोग आपसे ये अपील कर रहे हैं जिन्होंने 13 महीने लाठी खाई है, गोली खाई है, आंसू गैस खाई है, 715 लोगों को उसकी शहादत दी है, वो आपसे ये अपील कर रहे हैं कि बीजेपी को सजा दो। वो आपसे अनुरोध केवल इतना है कि बीजेपी की सजा देने की हमारी अपील को दूर तक पहुंचावें। प्रश्न उठेगा, अभी कुछ लोग प्रश्न करेंगे, क्या प्रश्न करेंगे? बीजेपी को सजा दें तो वोट किसको दें? उसका जवाब मैं पहले ही दे रहा हूँ कि आपके यहाँ जो ज़्यादा सब जीत रहा हो, हम नहीं कहते, किसी पार्टी का नाम नहीं लेते, बीजेपी के खिलाफ जो जहाँ जीत रहा हो, ये पहचानना आपका काम है। आपने अटल बिहारी वाजपेयी के समय, शाइनिंग इंडिया के समय पहचाना था, आपने इमरजेंसी के समय पहचाना है, आपको आज फिर पहचानना है कि बीजेपी के खिलाफ कौन कहाँ जीत रहा है, उसको वोट देना आपका काम है। हम ज़्यादा बातें बिल्कुल नहीं कहेंगे, संक्षेप में अपनी आजीविका, अपनी अस्मिता, अपनी पहचान, अपनी सुरक्षा, अपने स्वाभिमान को बचाने का समय जो है वो 10 तारीख तक का जो आपके अंदर है, आपके पास है, उसमें आप अपने विवेक का परिचय दें और बीजेपी को सजा दें। ये संयुक्त किसान मोर्चे की अपील है। बाकी बात हमारे शशिकांत जी, जो अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान यूनियन के और हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के सोशल मीडिया प्रभारी हैं, वो अपनी बात रखते हैं। इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। संयुक्त किसान मोर्चे ने इस विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सजा देने का ऐलान किया है, संकल्प लिया है। उसी के तहत पूरे प्रदेश में, हमारे उत्तर प्रदेश में 57 संगठन, हमारे साथ परिचय अभी हो गया और साथी हैं, वो 57 संगठन गांव-गांव तक जुटे हुए हैं। जो राष्ट्रीय स्तर पर एक पर्चे का प्रारूप रिलीज किया गया है, उसको जिलों में छपाकर और हम बांटकर और जनता से, किसानों से अपील कर रहे हैं कि इस भाजपा सरकार को, भाजपा को सत्ता से बाहर करना है। क्यों? क्योंकि इसने किसानों के साथ विश्वासघात किया है। आप सब जानते हैं 13 महीने दिल्ली के बॉर्डरों और पूरे देश में जो आंदोलन चला, उस आंदोलन को दबाने के लिए क्या क्या किया वो आप सब जानते हैं, मैं नहीं दोहराना चाहता हूँ। लेकिन जब ये आंदोलन ख़त्म होने की स्थिति आई, स्थगित होने की बात आई, भारत सरकार ने बाकायदा जो पत्र लिख के दिया, जो वादे किए, नंबर 1 MSP की गारंटी के लिए कानून बनाने के लिए कमेटी का गठन शीघ्र हो जाएगा, ये 9 दिसंबर को उन्होंने ये दिया। दूसरा वादा उन्होंने किया कि तमाम जो शहीद हुए 700 से ज़्यादा किसान 13 महीने में, उनके परिवार वालों को मुआवजा, उचित मुआवजा दिया जाएगा। नंबर 3, इस दौरान देश भर में और ख़ास करके जो बीजेपी शासित राज्य हैं, वहाँ जो झूठे मुकदमे आंदोलनकारियों पर, किसान आंदोलनकारियों पर लगाए गए, उनकी वापसी होगी। और जो ये लखीमपुर में एक गृह राज्य मंत्री ने, हत्यारे ने 4 किसानों और 1 पत्रकार को गाड़ी से रौंद कर मार डाला, उसको सज़ा दिलाई जाएगी। ये सब वादे उन्होंने किए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। पूरे देश के पैमाने पर इसी 31 जनवरी को विश्वासघात दिवस भी संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से किया गया है। तो इसलिए ये विश्वासघात है, इसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी। यही नहीं, जो ये वादे कर रहे हैं, जो वादे किए पहले उनको देख लीजिए। जो उन्होंने पिछले चुनाव में वादे किए थे उनको पूरा नहीं किया। न उन्होंने MSP दी है, न स्वामीनाथन कमीशन के आयोग के अनुरूप नहीं दी है MSP। इसी तरीके से जो 1.5 गुना आमदनी की बात की थी, करेंगे, दोगुना भाव करेंगे, दोगुना आमदनी करेंगे,
इसको भी नहीं दिया, और जो वादे तमाम किए थे उन वादों से वो मुकर गए हैं, और आज जो वादे किए जा रहे हैं वो भी झूठे हैं। आज कहा जा रहा है कि 10 तारीख से आवारा पशुओं से छुटकारा दिलाने के लिए काम किया जाएगा। अब 10 तारीख को जब चुनाव खुल जाएगा तब आप वादा कर रहे हैं। क्या उधर दुर्दशा कर रखी है फसल की इन आवारा पशुओं ने, किसानी इसको जानते हैं। इसी तरीके से बिजली के बारे में इन्होंने अब आश्वासन दिया है कि बिजली सस्ती करेंगे, लेकिन देश में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में है। तो ये तमाम इस तरह के जो वादे किए, हमारे और साथी बताएंगे, मैं ज़्यादा और नहीं कहूँगा। तो वो वादों से मुकर गए। कानून और व्यवस्था की स्थिति कितनी ख़राब है बाबा जी के राज्य में, किस तरीके से महिलाओं के साथ बलात्कार, किस तरीके से ठोक दो ठंडा कर देंगे। ये जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से हटाने के लिए हिंदू मुस्लिम बात करके जनता को बांटना चाहते हैं। ऐसे नफरत बोने वाले लोगों से छुटकारा पाना है। इनको हराया जाना देश हित में है, प्रदेश ही नहीं देश हित में है। यही हमारी अपील है कि आगामी चुनाव में तमाम जनता के लोग इनके खिलाफ वोट करें और इनको सजा दें। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं और अमेठी में 27 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। अमेठी के किसानों से ये अपील है, संयुक्त किसान मोर्चा अमेठी की, कि इस क्रूर, नृशंस और निर्दयी किसानों की हत्यारी सरकार के चाल चरित्र और चेहरे पर विचार करने के बाद वो किसी भी राजनीतिक पार्टी को वोट दें, लेकिन इस भाजपा को जो किसानों की हत्यारी सरकार है वो हटा दें। जब किसान 26 नवंबर को दिल्ली में अपना धरना करने के लिए जा रहे थे, उस समय भाजपा सरकार ने किसानों को दिल्ली में घुसने नहीं दिया। उनके ऊपर वाटर कैनन, ठंडी में ठंडा पानी छोड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़े, गालियां दी, लाठियां बरसाई, मुकदमे चलाए, किसानों को देशद्रोही, आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी आदि उपमाओं से नवाजा। लेकिन 5 राज्यों को चुनाव को देखते हुए भाजपा ने 3 काले कानूनों को वापस लिया और उसके बाद किसानों को आश्वासन दिया कि वो एमएसपी के लिए कमेटी बनाएगी, किसानों के मुकदमों को वापस लेगी। लेकिन इस विश्वासघाती सरकार ने कोई अपने किए गए वादे पर अमल नहीं किया। यहाँ तक कि 2017 में उत्तर प्रदेश में भाजपा ने जो वादे किए थे, आज वही वादे फिर दोहरा रहे हैं। किसानों की बिजली 3 गुना महंगी कर दी, डीजल महंगा कर दिया, खाद महंगा कर दिया और चारों तरफ से किसानों की कमर तोड़ दी। यहाँ तक कि ये जो आवारा जानवर हैं, इनसे किसान त्राही त्राही कर रहा है। इसलिए अमेठी के समस्त किसानों से संयुक्त किसान मोर्चा अमेठी अपील करता है कि भाजपा को इस विधानसभा चुनाव में शिकस्त दें, क्योंकि ये भाजपा ना तो संविधान की बात मानती है, ना सच झूठ में फ़र्क समझती है। इसके लिए सिर्फ 3 बातें हैं, वोट, सीट और सत्ता। तो इसको सत्ता, सीट और वोट तीनों से किसान बेदखल करके सजा दें। यही अपील है अमेठी के सभी किसान साथियों से और आमजन से।